नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। बिहार चुनाव के नतीजे आए तो दो पार्टियों के नाम सबके जुबां पर छा गए। एक तो बीजेपी और दूसरे AIM यानी मोदी और ओवैसी। 5 सीट जीतने के बाद ओवैसी को अब अपने राज्य में इज्जत बचानी है। हैदराबाद में निकाय चुनाव है और हैदराबाद में इस बार चुनाव की सरगर्मी कुछ ज्यादा ही तेज पर है। बीजेपी के युवा नेता तेजस्वी सूर्या के हाथों में कमान सौंप दी गई है और तेजस्वी भी बीजेपी का सूर्या दक्षिण में चमकाने में लग गए हैं। इस बार उन्होंने सीधी टक्कर दे दी है भड़काऊ भाईजान को और अब तो ऐसा लगता है कि भड़काऊ भाईजान की बिरयानी हैदराबाद में ही नहीं पकेगी। तेजस्वी सूर्या की लौ भी ओवैसी को इस बार भस्म कर देगी। तेजस्वी अपने तेज पर हैं और ऐसा लग रहा है कि वो इसी मौके का इंतजार कई सालों से कर रहे थे और उन्होंने चेंज हैदराबाद का नारा दे दिया। Change Hyderabad is a massive campaign whose influence will not be restricted to the local body elections of Hyderabad. Change Hyderabad today will mean change Telangana tomorrow and change South India day after tomorrow. अभी तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने अपने कांधे पर जो जिम्मेदारी ली है उसका पूरी तरह से निर्वहन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बार के चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी और AIM की लड़ाई देखने को मिलेगी तो दूसरी तरफ KCR और कांग्रेस को अपना वजूद बचाना है। सीधे तौर पर देखें तो ओवैसी की पार्टी ने बिहार में सेंधमारी की है और अब बीजेपी हैदराबाद में ओवैसी की गुल्लकी छीनने को तैयार है। तेजस्वी ने कहा, तेलंगाना में परिवारवादी पार्टियों ने लोकतंत्र को उनके परिवार की संपत्ति बना दिया है। केवल बीजेपी ही लोकतंत्र की परिभाषा को तेलंगाना में पुनः स्थापित कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति का पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का पार्टी नहीं है, नड्डा जी का पार्टी नहीं है, अमित शाह जी का पार्टी नहीं है, मेरा पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हम सब का पार्टी है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। तेजस्वी सूर्या की रैली में न सिर्फ भीड़ नजर आ रही है बल्कि उन्होंने जनता का दिल भी जीत लिया। लोगों को उनमें प्रधानमंत्री मोदी की छवि नजर आ रही है। तेजस्वी जैसे ही हैदराबाद पहुंचे वो आचार्य श्री महाशर्मन के आश्रम पहुंचे। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी सूर्या साष्टांग होकर जैन आश्रम में आचार्य को प्रणाम कर रहे हैं। गुरु का आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपनी रैलियों की शुरुआत की। ये तस्वीर देखकर ही लोगों को मोदी की याद आ गई। प्रधानमंत्री आज भी इतने ऊंचे कद पर पहुंचने के बाद अपने गुरुओं को नहीं बोलते और ऐसे ही साष्टांग होकर नमन करते हैं। ये तस्वीरें बताती है कि तेजस्वी जमीन से जुड़े हुए हैं। वो AC में बैठकर फैसले लेने वालों में से नहीं है। इस तस्वीर को देखने के बाद नमन जैन नाम के यूजर ने लिखा, भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री, आप अच्छे प्रवक्ता और मेहनती है। तो वहीं एक यूजर ने कांग्रेस को ट्रोल करते हुए लिखा, जितनी मेहनत ये बंदा कर रहा है उसका 10% राहुल गांधी कर लेते तो कांग्रेस सुधर जाए। वैसे कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी इन दिनों गोवा गए हुए हैं और इधर बीजेपी के युवा नेता तेजस्वी जमीन पर अपना पसीना बहा रहे हैं। जनता उनका स्वागत कर रही है और तेजस्वी की मेहनत रंग लाते हुए भी नजर आ रही है। हैदराबाद की तस्वीर को देखकर लग रहा है कि इस बार ओवैसी का पत्ता साफ हो जाएगा। तेजस्वी के लिए जहां जनता ताली बजा रही है वहीं ओवैसी को लोग भगा रहे हैं। गलियों में तेजस्वी के लिए कालीनें बिछाई जा रही है और शायद इस बार ओवैसी को अपनी चादर लपेटनी पड़ जाए। तेजस्वी ने ओवैसी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ओवैसी ने विकास के नाम पर सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया है। उन्होंने कहा, यह हास्यास्पद है कि अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने पुराने हैदराबाद में कोई भी विकास करने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने पुराने हैदराबाद में केवल रोहिंग्या मुसलमानों को अनुमति दी है, तो उन्हें विकास पर बात करने का कोई हक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ओवैसी को सिर्फ रोहिंग्या मुस्लिमों के ही वोट मिलने के आसार है। इससे पहले भी तेजस्वी ओवैसी की तुलना जिन्ना से कर चुके हैं। And what does Owaisi mean? Who is Owaisi? Owaisi is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. कमाल की बात तो यह है कि इस बार चुनाव में जहां तेजस्वी सूर्या अपना दम दिखा रहे हैं और बीजेपी का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा, वहीं इस चुनाव में अपनी साख बचाने के लिए AIM की साख ओवैसी के कांधे पर है। पार्टी की इज्जत अगर यहां गई तो ओवैसी किसके नाम पर राजनीति चमकाएंगे। बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी पहली बार सीधे तौर पर ताल ठोक रही है और युवा ब्रिगेड ने इस काम को बखूबी संभाल भी लिया है। तेजस्वी सूर्या को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज के साथ।